देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने ये तारीखी जुमला किस मौके पर दोहराया था? टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वालों में मीर सादिक के अलावा और कौन था? टीपू सुल्तान की शहादत की दर्दनाक कहानी असल में है कैसे? और उनकी शहादत के बाद उनकी रियासत के साथ अंग्रेज़ क्या कुछ करते रहे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में दुनिया में रॉकेट साजी की बानी अंग्रेज़ का पिसा हुआ नमक तक न इस्तेमाल करने वाले टाइगर ऑफ मैसूर और बरसगीर के मर्द कलंदर टीपू सुल्तान की ज़िंदगी से मुतल्लिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आपसे शेयर किए जाएंगे। नंबर 1, 20 नवंबर 1750 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बेंगलोर में राजा कृष्णा राज की फ़ौज के एक बहादुर सिपाही सुल्तान हैदर अली के घर में जन्म लेने वाले टीपू सुल्तान अपने वालिद के लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुए। हैदर अली के मुकद्दर जागे और वो मैसूर रियासत के सुल्तान बन गए। नंबर 2, टीपू सुल्तान का नाम उनके वालिद ने फ़तेह अली रखा था, जो कि सुल्तान हैदर अली अपनी रियासत के मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के अकीदतमंद थे। यही वजह थी कि फ़तेह अली का नाम टीपू मस्तान औलिया के नाम से मंसूब कर दिया गया, जो कि मुस्तकिल उनके नाम का हिस्सा बन गया। नंबर 3, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के खिताब से नवाजा गया। इसकी वजह तस्मिया बहुत दिलचस्प है। किताबों में तहरीर है कि एक रोज़ टीपू सुल्तान अपने दोस्त के साथ जंगल में मुहिम पर गए, जहां उन दोनों पर शेर ने हमला कर दिया। तब टीपू सुल्तान की बंदूक कुछ फासले पर गिर गई। ऐसे में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर फौरी तौर पर बंदूक उठाई और शेर को मार डाला। उस दिन के बाद से उन्हें शेर मैसूर या मैसूर का टाइगर कहा जाता है। नंबर 4, 17 दिसंबर 1782 में सुल्तान हैदर अली की वफ़ात के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान अपने वालिद के छोड़े हुए तख्त पर बरजमान हुए। टीपू सुल्तान ने 80,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई अपनी सल्तनत का नाम सल्तनत खुदादाद मैसूर रखा और अपने लिए नवाब टीपू सुल्तान बहादुर का लक़ब इख्तियार किया। उनकी फ़ौज में 90,000 के लगभग तरबियत याफ्ता फ़ौजी थे। आज की बात करें तो टीपू सुल्तान की रियासत खुदादाद का कैपिटल सरंगापटन हिंदुस्तानी रियासत कर्नाटक का ज़िला मंडिया का छोटा सा एक शहर है। नंबर 5, टीपू सुल्तान की तलवार बहुत ख़ास थी और दुनिया के नादिर नमूनों में से एक थी। तलवार का वज़न तकरीबन 7 किलो 400 ग्राम था, जिसे खसूसी स्टील से बनाया गया था। उस तलवार पर टाइगर की तस्वीर नक्श थी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि साल 2004 में जब टीपू सुल्तान की तलवार का ऑक्शन किया गया तो इंडिया के अमीर तरीन शख्स विजय माल्या ने वो तलवार 21 करोड़ में खरीदी। नंबर 6, बरसगीर की बदकिस्मती थी कि हैदराबाद दक्कन का निज़ाम, जो कि मुसलमान था, इसी तरह तमिलनाडु की रियासत अरकाट का नवाब मोहम्मद अली और महाराष्ट्र के मराठों ने अंग्रेज़ों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और फ्रांस से मदद हासिल करने की कोशिशें की, मगर कामयाब न हो सका। 1787 में अंग्रेज़ों की हमायत से मरहटों और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने मैसूर पर हमला कर दिया, मगर शिकस्त खाई। फिर 1779 में तीनों ने मिलकर दोबारा से मैसूर पर हमला किया। ये मैसूर की तीसरी जंग कहलाई, जो 3 साल जारी रही। अंग्रेज़ों की इन चालों और अपनों की गद्दारी और बेवफाई से टीपू को अंग्रेज़ों से सुलह करनी पड़ी। तब रियासत ने 3 करोड़ रुपए तावान अदा किया और टीपू सुल्तान को अपने 2 शहजादे अब्दुल खालिक और मुइज़ुद्दीन को बतौर ज़मानत अंग्रेज़ों की तहवील में देना पड़ा। नंबर 7, रियासत खुदादाद के लोग टीपू सुल्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। मौरिख लिखते हैं कि उस वक्त में अवाम ने अपने खून पसीने की कमाई उनके कदमों में निछावर कर दी, हत्ता कि औरतों ने अपने जेवरात तक खजानों में जमा करा दिए। नंबर 8, सुल्तान टीपू को अंग्रेज़ों से इस कदर नफरत थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ नमक तक इस्तेमाल नहीं करते थे। नंबर 9, शहीद टीपू सुल्तान साइंस के दिलदादा थे। उनकी रियासत में कई फ्रांसीसी लोग जॉब करते थे जो बंदूक और घड़ी साजी के शोबे से वाबस्ता थे। नंबर 10, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में अंग्रेज़ों के साथ तिजारत को ममनू करार दिया और गैर मुल्की मस्तूआत पर पाबंदी लगा दी। नंबर 11, टीपू सुल्तान बागबानी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखते थे। वो गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन से बीज और पौधों की कई इक़साम मांगते और बंगलौर का लाल बाग बोटेनिकल गार्डन टीपू सुल्तान ने ही बनवाया था। नंबर 12, रियासत मैसूर की खुशहाली का एतराफ़ उस ज़माने के एक अंग्रेज़ ने इन अल्फाज में किया था कि मैसूर हिंदुस्तान में सबसे सरसब्ज़ इलाका है, यहाँ टीपू की हुक्मरानी है और मैसूर के बाशिंदे सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। नंबर 13, शहीद टीपू सुल्तान की दीनदारी का ये आलम था कि जंगों में मसरूफ़ रहने के बावजूद उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी। वो हर वक्त बावज़ू रहा करते थे और रोज़ सुबह 1 घंटा कुरान पढ़ के मामूल के काम शुरू करते। नंबर 14, कम लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान की मैसूर रियासत के लोग मराठी और कन्नड़ा ज़बान बोलते थे, लेकिन वहाँ की सरकारी और दफ्तरी ज़बान फ़ारसी थी।
नंबर 15 दुनिया में रॉकेट और मिसाइल साजी का मौजिब टीपू सुल्तान को समझा जाता है, जिन्होंने 1792 की जंग में अंग्रेज़ों के खिलाफ रॉकेट बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किए और दुश्मन को शिकस्त दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान को दुनिया के पहले जंगी रॉकेट का मौजिब करार दिया था। उनके बनाए हुए रॉकेट का मॉडल और तोपें आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की जीनत हैं। नंबर 16 अमेरिका के खलाई तहकीक के इदारे नासा के म्यूजियम की एक दीवार पर टीपू सुल्तान के इजाद करदा रॉकेटों और मिसाइलों की तस्वीर आवेज़ा हैं। नंबर 17 टीपू ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगवाया था, जिसमें एक हफ्त रोज़ा कौमी अखबार छपता था। उनके अपने हाथ से लिखी हुई डायरी लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी गई है। नंबर 18 टीपू सुल्तान का दौर अवामी फलाह व बहबूद के हवाले से एक सुनहरा दौर था। उनकी तामीर करदा इमारतें, बागात, मसाजिद आज भी उनके कमाल फ़न और ज़ौक़ का पता दे रही हैं। इस वक्त बेंगलोर में वाक़ई रियासत कर्नाटका की हाई कोर्ट की इमारत भी टीपू सुल्तान की तामीर करदा है। नंबर 19 टीपू सुल्तान के हवाले से एक बहस हमारे यहाँ जारी रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी दाढ़ी थी, जबकि कुछ लोग इससे इनकार करते हैं। नंबर 20 टीपू सुल्तान शहीद एक सच्चे मुसलमान और 100 मसलात के पाबंद थे। उनकी दीनदारी का आलम ये था कि जब उन्होंने शाही महल के साथ मस्जिद आला तामीर करवाई तो उसके इफ्तिताह के मौके पर ऐलान किया कि मेरी ख्वाहिश है कि इस मस्जिद का इफ्तिताह वो शख्स नमाज पढ़कर करे जिसकी कोई नमाज कज़ा ना हुई हो। ये ऐलान सुनकर किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई तो बिलाखिर टीपू सुल्तान ये कहते हुए आगे बढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई। नंबर 21 फरवरी 1799 में अंग्रेज़ों, निज़ाम और मरहटों के मुत्तहिदा फ़ौज ने तीनों अतराफ से मैसूर पर चढ़ाई कर दी। शिकस्त अब की बार भी उन्हीं का मुकद्दर थी, मगर शातिर अंग्रेज़ ने एक चाल चली। उन्होंने दौलत का लालच देकर टीपू सुल्तान के खास वज़रा मीर सादिक, मीर गुलाम अली लंगड़ा, मीर कमरुद्दीन, मीर मुइनुद्दीन और वज़ीर मालियात को अपने साथ मिला लिया। मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को सरंगापट्टम किले का नक्शा फराहम किया और वज़ीर मालियात अपने दोस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। टीपू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की और किला को बंद करवा दिया, लेकिन गद्दार साथियों ने मीर सादिक के हुक्म पर दुश्मन के लिए किला के दरवाजे खोल दिए और किला मैदान जंग में बदल गया। इस दौरान बारूद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने के बायस मज़ाहमत कमज़ोर हो गई। उसी मौके पर रियासत खुदादाद में काम करने वाले एक फ्रांसीसी ऑफिसर ने टीपू को भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया। तब टीपू सुल्तान ने पलटकर ये तारीखी जुमला दोहराया, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। और फिर टीपू सुल्तान 4 मई 1799 के रोज़ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए और यूं सरंगापट्टम में रियासत मैसूर का परचम हमेशा के लिए सरंगू हो गया। नंबर 22 मौरिख लिखते हैं कि उनकी शहादत को कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अंग्रेज़ ऑफिसर उनके रोब और दबदबे के बायस उनके करीब न जा सके। मगरिब के वक्त उनके जस्ते खाकी को देखकर अंग्रेज़ जनरल बेख्तियार पुकार उठा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। नंबर 23 आप टीपू सुल्तान की बहादुरी का अंदाज़ा यूं लगा रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में ताज बरतानिया के लिए इतना बड़ा ख़तरा थे कि उनकी शहादत पर बरतानिया में कौमी सतह पर जश्न मनाया गया। नंबर 24 टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ उनकी रियासत पर काबिज़ हो गए। टीपू सुल्तान के तख्त की बोली लगाई गई, लेकिन कोई इतना महंगा तख्त खरीदने की सकत ही नहीं रखता था। तो फिर अंग्रेज़ों ने उनकी तख्त के पुर्जे पुर्जे कर दिए और फिर उसे बेचा। नंबर 25 टीपू सुल्तान की जाए शहादत पर आज भी लाखों लोग हाज़िरी देते हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हैं। टीपू सुल्तान की आखिरी आरामगाह गुंबद सुल्तानी कहलाती है, जो सरंगापट्टम के लाल बाग में वाक़े है। नंबर 26 जनवरी 1919 में जाड़े के मौसम और सख्त सर्दी में अल्लामा इकबाल लाहौर से 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र करके सरंगापट्टम पहुँचे, जहाँ उन्होंने टीपू सुल्तान के दरबार पर मुराकबा फरमाया। बाहर निकले तो रोने की वजह से उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी और सूख चुकी थीं। किसी ने पूछा, हजरत आपने इतनी देर मुराकबा फरमाया है, हमें भी बताइए कि आपको वहाँ से क्या फैज़ हासिल हुआ। तब अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, वहाँ से एक पैगाम मिला है, अगर इस दुनिया में मर्दों की तरह जिंदा रहना मुमकिन ना हो तो मर्दाना वार जान कुर्बान कर देना ही जिंदगी है। नंबर 27 टीपू सुल्तान को अरबी, फ़ारसी, उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी समेत कई ज़बानों पर दस्तरस हासिल थी। वो मुताले के बहुत शौकीन थे और उनके ज़ाती कुतुब खाने में कई हज़ार किताबें थीं। नंबर 28 शहीद टीपू ने ख्वाबनामा के नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने तमाम अफ़कार और नज़रियात को बड़े खूबसूरत अंदाज से कलमबंद किया। नंबर 29 टीपू सुल्तान कहा करते थे कि लोग बदी तो हंस हंस कर करते हैं, लेकिन फिर उसके नताइज को रो रो कर भुगतते हैं। अंग्रेज़ मुसलमान और हिंदुस्तान दोनों के लिए ख़तरा है।
उनके वजूद से वतन की सरजमीन को पाक करना इस्लाम और मुल्क दोनों की सबसे बड़ी खिदमत है। जिस कौम में गद्दार पैदा होने लगे उस कौम के मजबूत किले भी मिट्टी के घरूंदे साबित होते हैं। नंबर 30, पाकिस्तान में टीपू सुल्तान के नाम से एक उर्दू फिल्म बन चुकी है जिसमें लेजेंडरी एक्टर मोहम्मद अली ने उनका किरदार निभाया है। जबकि बॉलीवुड में पिछले चंद सालों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि ग्लोबल फिल्म्स के बैनर तले टीपू सुल्तान फिल्म बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें एक्टर शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार को मेन रोल मिलने की कयास आराइयां हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।